Praise the Lord. Hallelujah. ऑनलाइन सर्विस जो अटेंड कर रहे हैं बोलिए हालेलुया। Praise the Lord. बाइबल खोलेंगे यूहन्ना की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 verse 15 and 16। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। एक खिड़की बंद कर देना। अच्छा पहले बंद कर दो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and He will give you another counselor, or to be with you forever. Another counselor to be with you forever. The Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be in you. ये वचन यीशु मसीह ने कहा है। किसने कहा है? यीशु मसीह ने कहा है। और जो वचन परमेश्वर के मुख से निकला है डायरेक्ट, जिसे उसने नबियों के द्वारा नहीं भेजा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा नहीं भेजा, जो वो डायरेक्ट बोला वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नबियों के द्वारा जो प्रकट हुआ यहोवा यो कहता है, वो सामर्थ्य वचन तो है ही, लेकिन जिन वचनों को परमेश्वर खुद आके बोला है वो बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। आमीन। यहाँ यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। सब कोई ये दावा करता है हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। दावा करता है कि नहीं? हम तो प्रेम रखते हैं। जो कलीसिया आते हैं वो बोलते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। जब नए आते हैं वो भी बोलते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं करता हूं प्रेम। लेकिन यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं, यदि तुम, और ये बात अपने चेलों से कह रहे थे। किससे कह रहे थे? वो चेलों से कह रहे थे। ये सब उसने चेलों से कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है। इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। परमेश्वर किसके निकट में रहता है? क्या वो सबके निकट में रहता है? नहीं रहता। बाइबल में लिखा हुआ है यहोवा अपने प्रेमियों के निकट रहता है। किसके निकट रहता है? प्रेमियों के। प्रेमी के बारे में नहीं बोला है, प्रेमियों मतलब बहुत सारे उन लोगों के निकट रहता है जो सब वाकई प्रेम करते हैं। आप किसके करीब में रहेंगे? जो आपसे प्रेम करता है। जो आपसे नफरत करता है, जो आपको गाली देता है, आप उसके करीब नहीं जाएंगे। प्रेम करने वालों के करीब जाएंगे। वचन सुनाने के लिए चल जाएंगे लेकिन बैठे नहीं रहेंगे। लेकिन जो आपसे प्रेम करता, आपको आदर देता है, आप उसके पास जाएंगे। परमेश्वर के बारे में भजन संहिता में लिखा हुआ है यहोवा अपने प्रेमियों के निकट रहता है। सबके निकट में नहीं रहता। अगर आप परमेश्वर की निकटता को हासिल करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, आपको उसका प्रेमी बनना है। परमेश्वर का क्या बनना है? प्रेमी बन जाना है। परमेश्वर की प्रेमिका बन जाना है। आपको उससे प्यार करने में डूब जाना है। आपको अपना सब कुछ भूलकर उसमें डूब जाना है। बाइबल में लिखा हुआ है
देह की साधना से कम लाभ होता है। पहला तिमुथियुस में हम मांगते हैं, पहला तिमुथियुस अध्याय 4 क्या, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। बॉडली डिसिप्लिन मतलब एक्सरसाइज, फिटनेस एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं लोग? फिट हो जाए भाई, हमारे दोनों अंदर चल जाए भाई, है कि नहीं? यहाँ 6 steps 8 steps पता नहीं कितने सारे आ जाए, हमारा बॉडी फिगर अच्छा हो जाए, ये आवश्यक है, मगर इससे कम लाभ होता है। इससे क्या होता है? कम लाभ होता है। भक्ति ऐसा नहीं बोलो लाभ नहीं होता, लाभ होता है, पर ये सिर्फ बॉडी के लिए। आपने फिटनेस वाला एक्सरसाइज किया, आपका देह स्ट्रॉन्ग हो गया, आपकी आत्मा लेकिन कमजोर है। आप संसारिक अभिलाषाओं में लिप्त है, संसारिक वासनाओं में लिप्त है, तो आपको आपके देह में फायदा तो हो गया, लेकिन आपके प्राण में, आपकी आत्मा में आप अभी भी बीमारियों को लेकर घूम रहे हैं। आपको छुटकारे की जरूरत है, आपको चंगाई की जरूरत है। अगर आपका आत्मा हेल्दी है तो आपका बॉडी भी हेल्दी हो जाएगा। आपका आत्मा बीमार है तो बॉडी ऐसे भी बीमार है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, आत्मा हार जाए उसे कौन संभाल सकता है? देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति, गॉडलीनेस, भक्ति मतलब परमेश्वर में डूब जाना, उसमें खो जाना। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय ये जो प्रेजेंट टाइम हम जी रहे हैं और आने वाले समय जब यीशु मसीह आकर हमें बादलों में उठाकर ले जाएंगे, और ये जो आने वाले जो वर्ष है उस जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। जितना परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे वो आपको फायदा पहुंचाएगा, और परमेश्वर के प्रेम में नहीं बढ़ेंगे नुकसान आपका, प्रभु का नुकसान नहीं है। कौन सा तुम स्वर्ग नहीं जाओगे तो स्वर्ग में हाहाकार मच जाएगा या प्रभु की महिमा घट जाएगी। आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे, प्रभु को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा। हम स्वर्ग अगर नहीं पहुंच पाए, फर्क हमें पड़ेगा। वचन हम मानेंगे तो फायदा हमें, प्रभु को नहीं, हमें फायदा है। हम प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए खड़े नहीं होंगे, प्रभु किसी और को खड़ा कर देगा। आप आत्माओं को बचाने के लिए सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, प्रभु किसी और को भेज देगा, भेजेगा, लेकिन प्रभु जो उसके आज्ञाओं को मानता है फायदा उसको होता है। परमेश्वर को हम क्या फायदा पहुंचाएंगे? तो भक्ति सब बातों के लिए क्या है? लाभदायक है, या समय से पहले आना, यह भक्ति है। मध्यस्थता की जो प्रार्थना शुरू भी है उसको ईमानदारी से करना, यह भक्ति है। हर दिन परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हर दिन परमेश्वर के वचन के आधार पर हम चलते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज जो होते हैं हम उसको अटेंड करते हैं ईमानदारी से, यह भक्ति है। उसका वचन जो हमें सिखलाता है, परमेश्वर का वचन, हम वो करते हैं। परमेश्वर का वचन जो हमें करने के लिए मना करता हम उसको नहीं करते, भक्ति है। चार्ज में लगा दो ना मोबाइल को, और उसका अगर बैटरी डाउन हुआ है गिम्बल तो उसके भी लगा, ऐसे घूरते मत रहो, ठीक है? तो भक्ति क्या है? अपने आप को भूल कर उसमें डूबना, और ये आपको करना है। ऐसा मत बोलिए परमेश्वर पैसा मत छोड़ दीजिए, प्रभु करवा देगा। प्रभु क्या करवाएगा? प्रभु हमारे ऊपर छोड़ा है। प्रभु किसके ऊपर छोड़ा है? हमारे ऊपर। देह की साधना से कब लाभ होता है? देह की ओर ध्यान दो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है हम चाहे खाए चाहे पिए हम प्रभु की महिमा के लिए करें।
तो अच्छा से खाओ, अच्छा से पियो, अच्छा से पहनो, सब प्रभु की महिमा के लिए करो। लेकिन आत्मिक बातें जो है, क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर आत्मा है और बाइबल में लिखा हुआ है जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अभी हम सब कुछ को भूल कर यहां जब हम इकट्ठा हुए, ये भक्ति है। जो ऑनलाइन सर्विस अटेंड कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, ये भक्ति है। लेकिन अगर कैमरा ऑन करके हम इधर उधर घूम रहे हैं तो वो अभक्ति है। मोबाइल ऑन करके सर्विस लाइव चल रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं डाला गया है ना, लाइव चल रहा है और हम इधर उधर घूम रहे, तो भक्ति नहीं है। हमें बैठना है। जितना बड़ा आदर परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर रिटर्न बैक वैसा ही कर देगा। अब नहीं दोगे, प्रभु करेगा। हालेलुया। देखिए साधना से क्या होता है? लाभ होता है। कब लाभ होता है? पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के लिए जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर के, आने वाले जीवन के लिए परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है आपके लिए तभी पूरी होगी जब आप परमेश्वर की महिमा में डूबे, जब आप अपने आप को भूलेंगे, जब आप अपनी इच्छाओं को भूलेंगे, जब आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दिखलाई देगा। यीशु मसीह क्या बोले? मेरा भोजन ये है, खुदा जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं। वो अपनी इच्छा को किनारे कर दिया, पिता की इच्छा को आगे कर दिया। मैं अपनी मर्जी पूरी करने नहीं आया, मैं उसकी मर्जी पूरी करने आया। यीशु इसलिए आया कि पिता की इच्छा को वो क्या कर दे? पूरा कर दे। जब आप अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए किनारे कर देंगे, जब आपका भोजन परमेश्वर का वचन ही हो जाएगा, उसकी इच्छा पूरी करना ही हो जाएगा, ये भक्ति है और ये आपको लाभ पहुंचाएगा। ये आपको क्या करेगा? लाभ पहुंचाएगा। हालेलुया। अब मैं बोलना मानते हो वापस, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। यहां बोलता है जिस बाइबल में, If you love me, you will obey what I command. यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम वो मानोगे जो मैं तुमसे कहता हूं, जिसकी आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं। हमें जब परमेश्वर वचनों को सुनाता है कलीसिया, या व्यक्तिगत रूप से जब हम बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर वहां से हमें कुछ समझाता है, और जब हम उसे कर देते हैं, मतलब हम परमेश्वर को दिखला रहे हैं हम उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने अपना वचन इसलिए नहीं दिया कि हम इसको सिर्फ पढ़े, सिर्फ सुने, सिर्फ समझे। यीशु मसीह ने एक जगह कहा, जो वचन तुम सुनते हो यदि उसको मानते हो, मतलब पूरा करते हो, तो तुम धन्य हो, तब तुम आशीषित हो। और आज्ञाकारिता बिना कर्म के क्या है? अधूरा है, मरा हुआ है। पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता से क्या है? विश्वास भी है। पवित्र आत्मा का एक ही फल है, प्रेम। उस प्रेम के अंदर में विश्वास है, और विश्वास कर्म के बगैर मरा हुआ है। अगर आप काम करते हैं, चाहे आप कुछ भी सोच रहे हैं, नेगेटिव क्यों ना सोच रहे हो, तो आप अपने कामों के द्वारा दिखला रहे हैं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। कई बार मन नहीं करता इससे बुकाई करने का, रात को जागकर मन नहीं करता है प्रार्थना करने का, लेकिन हम जाग रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या होगा? बैठे डाउन हो गए थे। हम जाग रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें मन नहीं कर रहा तो भी हम सेवकाई कर रहे हैं, हम मुंह से नेगेटिव बात नहीं बोल रहे, हम प्रेम कर रहे हैं। भक्ति में क्या हो रहा है? डूबे हुए हैं, हम अपने मन की नहीं सुन रहे, परमेश्वर की सुन रहे। और परमेश्वर क्या बोला? मैं तुझे नया मन दूंगा।
आप जब प्रभु का ध्यान लगाएंगे वो नया मन देगा, और ये जो नया मन होता है ये परमेश्वर की बातों को सुनता है। हालेलुया। जैसे मेरे को प्रभु ने गाइड किया, जा खरीद ले, लाइट लेके आ। मजे की बात में प्रार्थना भी नहीं किया, चल जब हम उससे लिपटे रहते हैं हमें प्रभु समझाता क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना। मैं लेकर आया और कितना पूरा सर्विस संभाल दिया प्रभु। गांव वाले भी खुश हो गए, सब लोग खुश हो गए। भयानक इंतजाम में लाइट भाई मनोज पर से एक गैजेट निकाल रहा है। प्रभु का क्रेज से गैजेट के मामले में वो कलीसिया को मेरे को धनी बनाता जा रहा है। मैं तो बड़े बड़े घोषणाएं करता, तुम मेरे को ये दे रहा है, तो मेरे को वो दे रहा है, मैं तो जनरेटर मांग रहा हूँ प्रभु से। देखिएगा आने वाले दिन प्रभु उठा के दे देगा, तूने मांगा मैं दे रहा हूँ, लेने इस्तेमाल कर। याकूब के पत्र में लिखा हुआ है, तुम विश्वास करते हो तुम अच्छा करते हो। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है, क्या करती है? थर थराती रहती है। याकूब के पत्र में हम लोग आते हैं। याकूब 1:14, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मतलब विश्वास क्या के अंदर है? अब इधर देखो, प्रेम के अंदर है। क्या के अंदर है? प्रेम के अंदर है। पवित्र आत्मा का फल क्या है? बोलो प्रेम। उस प्रेम के अंदर क्या है? बोलो विश्वास। यीशु मसीह क्या बोले? यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे, मतलब मुझ पर विश्वास करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। हम उसी पर ज्यादा विश्वास करते हैं जो हमसे ज्यादा प्रेम करता है, और हम जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं हम उस पर भी विश्वास करते हैं कि मैं जो बोलूंगा वो करेगा। दोनों तरफ से प्रेम होता है, एक तरफ से एक तरफा प्रेम है। हे मेरे भाई, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है, मतलब मैं प्रेम करता हूं परमेश्वर से, और उस प्रेम के अंदर में मेरा विश्वास है, पर वह कर्म ना करता हो, मतलब काम में नहीं करता है, ढीला हो जाता है, आलसी हो जाता है, या जो भी वजह से, तो बोलता है इससे क्या लाभ, इससे कोई फायदा नहीं है। पुराने समय में परमेश्वर के लोग अपना प्रेम कैसे दिखलाते थे? वो बलिदान चढ़ाते थे। जानवरों का बलिदान चढ़ाते थे कि नहीं? कोई कबूतर का बलिदान चढ़ा रहा है, जैसे जिसकी हैसियत, कोई बकरे का बलिदान चढ़ा रहा है, कोई गाय बैलों का बलिदान चढ़ा रहा है, वो चढ़ाते थे। अभी भी यहूदी लोग चढ़ाते हैं। इजराइल जाएंगे तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा फसा के साथ। जब बलिदान चढ़ाएगा सेक्रीफाइस, तो बैठ के खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते? अरे वचन में लिखा हुआ है, आप भी तो यहूदी है। हालेलुया। मुझे विश्वास है, मतलब मैं प्रेम करता हूं प्रभु से, पर वह काम नहीं करता, मेरा प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। इससे क्या लाभ? इससे कोई लाभ? मरियम से सबसे ज्यादा प्रेम किसने किया पता है? यीशु मसीह ने किया है। खुदा ने किया है और यीशु मसीह ने भी किया है, पवित्र आत्मा ने भी किया है। यीशु मसीह बाजार जाते थे, बढ़े वाला सामान तैयार करके बिक्री करते थे, आपको आकर परिवार की देखभाल करते थे। वो मरियम का जो पति था, जोसेफ, उसके बिजनेस को संभाल रहे थे, इसलिए लोग उसको बोलते थे क्या यह बढ़े का बेटा नहीं? पहले समय में बाप जो काम करता था, जो बिजनेस करता था, उसका बेटा उसी बिजनेस को संभालता था। तो यीशु मसीह काम करते थे। क्या करते थे? वो कार्य करते थे। हमें कार्य करना है। पुराने नियम में स्पीकर आवाज करना है, ठीक करो उसको। क्या हिला हुआ? बराबर है। पहले के समय में लोग अपने विश्वास को, अपने प्रेम को परमेश्वर के कामों के द्वारा दिखाते थे।
सुलेमान राजा ने परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान चढ़ाए कि नहीं? एक एक दिन में कितने जानवरों को बलिदान चढ़ा दिया। वो कार्य किया परमेश्वर के लिए, दिखलाया मैं तुझसे इस रीति से प्रेम कर रहा हूं। वो घुटनों के बल आकर प्रार्थना किया, दिखलाया मैं तुझसे ऐसा प्रेम कर रहा हूं। वो पूरी प्रजा के सामने प्रार्थना करके परमेश्वर को दिखलाया मैं तुझसे ऐसा प्रेम कर रहा हूं। वो आनंदित हो गया, स्वप्न में मिलने के लिए आया और क्या बोलता है, मांगो मैं तुझे दूंगा। क्या वैसे स्वप्न आया है? काम करके देखो तो प्रभु दिखलाएगा। प्रभु दिखलाएगा मतलब प्रभु आएगा। हे मेरे भाई, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है, मतलब कोई कहता मैं तो प्रेम करता हूं परमेश्वर से, पर वह कर्म ना करता हो, इससे क्या लाभ? कुछ लाभ ही नहीं है। क्या ऐसा विश्वास जो परमेश्वर के प्रेम में है कभी उसका उद्धार कर सकता है? छुटकारा नहीं दे सकता। अगर एक बड़ा छुटकारा चाहिए परमेश्वर से तो बाप को आज्ञाओं को मानना होगा। देखो भजन संहिता 91 में क्या लिखा होगा। भजन संहिता 91 खोलो मेरे साथ। वैसे लिखा हुआ है 91 का 14, उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। इसलिए मैं उसको क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब हम उसको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन बोलो। Psalm 91 बाबा ऐसा लिखा होगा, Because he loves me, because he loves me, उसने मुझसे प्रेम किया है। और यीशु ने क्या कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, प्रैक्टिकल करोगे, सुनोगे नहीं, सिर्फ सुनोगे नहीं। यीशु मसीह ने कहा जो वचन तुम सुनते हो अगर उस पर तुम चलते हो, उसका प्रैक्टिकल कर देते हो, तुम धन्य हो, तुम ब्लेस्ड हो। तुम्हारे ऊपर आशीष आएगी ही आएगी। तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना करे चाहे ना करे, वो ब्लेसिंग तुम्हारा पीछा करेगा। यीशु मसीह नाव में आकर बैठे पतरस के नाव में, पतरस ने अपनी नाव को इस्तेमाल होने दिया और जब यीशु वचन सुना चुके तब बोले अब गहरे में चलो और जाल डालो, क्योंकि तूने अपनी नाव को मेरे को दे दिया, तूने मेरे लिए अपना प्रेम दिखला दिया, तूने अपनी नाव को मेरे लिए इस्तेमाल होने दिया। अब मैं ये नाव जो खाली है मैं सब भरना चाहता हूँ, चलो। पतरस ने कहा प्रभु अब चलो चलिए मछली पकड़ेंगे। यीशु ने कहा गहरे में नाव ले जाल डालो। पतरस क्या बोला, हे प्रभु हमने तो सारी रात भर मेहनत की, कुछ भी नहीं पकड़ा, तौबे तेरे कहने से। पतरस की उम्र यीशु मसीह से ज्यादा थी दिन में, ठीक है नहीं? यीशु मसीह 30 साल का था और पतरस 45-46 साल का था। तो भी बोला वो उम्र को नहीं देखा, भाई जो भी है बिल्कुल प्रभु है, मुझे इसकी आज्ञा को मानना। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, आज्ञाकारी। कुछ दृश्य तो नहीं दिखलाई दे रहा, समय भी विपरीत है, उल्टा समय प्रभु काम करने बोल रहा है। रात में मछली पकड़ने जाते, दिन में पकड़ने बोल रहा है। चलो हम चलते हैं। अब यीशु की आज्ञा को मानकर उसकी उम्र को नहीं देखकर, कई बार हम लीडर लोग उम्र को देखते हैं, हाँ यंग है ये ठीक नहीं है, बूढ़ा है यही ठीक है। वो आज्ञा को मानकर मतलब प्रैक्टिकल किया, वो नाव को गहरे में लेकर गया, जाल डाला, एक नाव क्या 2 नाव बन गया। और वो जान गया सामने खुद प्रभु है। ब्लेसिंग तब आता है जब आप अपने जीवन को इस्तेमाल होने देते हैं। जब आप
अपने जिंदगी में प्रभु को आदर देते हैं, अपनी जिंदगी में प्रभु को कार्य करने देते हैं और आप उसकी आज्ञाओं को मान लेते हैं, चाहे आपको कुछ दिखे चाहे नहीं दिखे, आप करते हैं, वो फल को लेकर आता है। या बोल रहा है उसने जब मुझसे स्नेह किया, हिंदी में स्नेह है, मीनिंग एक उल्टा हो जाता है। इंग्लिश में उसने मुझसे प्रेम किया है, मतलब मेरी आज्ञाओं को माना है, कर्म किया है। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम किया कि कैसे प्रेम किया? इसहाक का बलिदान चढ़ाया कि नहीं? बलिदान चढ़ाने ले गया कि नहीं? वो प्रैक्टिकल किया, वो कल सिर नहीं लाया, हाँ मैं मान लेता हूं मैंने दे दिया, नहीं, वो प्रैक्टिकल किया और परमेश्वर ने देखा तूने जो मेरी बात मानी, तो अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने लगा। मैं जान गया तू मेरा भय मानता है। परमेश्वर कैसे जानता? उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर कैसे जानता? उस पर विश्वास करते हो, हमारे कामों को देखता है। क्या को देखता है? कामों को देखता है। लोगों को गॉस्पेल सुनाना के लिए जब आपको बोला जाता है, नहीं सुनाते, वो देखता है ये काम नहीं करता है। जब आप सुनाते हैं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, वो आए चाहे नहीं आए, आप आने के लिए इन्वाइट करते हैं, परमेश्वर देखता है ये काम करता है। मैं गाँव गया, प्रभु क्या देखा? ये काम किया, ये पूरा सुबह से अभी तक बिजी था, काम किया, थक रहा है, फिर भी वो काम कर, ये काम करता है, इसको मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता हूं। उसने जब मुझसे प्रेम किया है, मतलब मेरे ऊपर विश्वास किया है, उस विश्वास को कर्मों के द्वारा दिखलाया है, मेरी आज्ञाकारिता में वो बढ़ा है, इसलिए मैं इसको छुड़ाऊंगा। तब प्रभु छुड़ाता है। आप चाहते हैं प्रभु आपको छुड़ाए? तो चाहने से कुछ नहीं होगा, काम करना है। चाहने का तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन काम करना है। क्या करना है? कार्य करना है। भगवान को बोलो, परमेश्वर के लिए कार्य करना है। हाँ, कार्य करोगे तभी छुटकारा मिलेगा। मैं इसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा जो आज्ञाओं को मानते, प्रैक्टिकल करते, व्यवहारिक होते। बाइबल में परमेश्वर बोला है मैं इसको ऊंचे स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर मतलब स्वर्ग स्थानों पर मैं रखूंगा। उसके लेवल को मैं अप कर दूंगा, हाई कर दूंगा। जब आप प्रैक्टिकल करते, आज्ञाओं को मानिए, लोगों को गॉस्पेल सुनाना शुरू कर दीजिए, लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाना शुरू कर दीजिए, उन्हें उनके लिए वही प्रार्थना करना शुरू करिए, उन्हें कलीसिया में लाइए, आपको प्रभु ऊंचाई में ले जाएगा। फिर आमेन बोलने से नहीं होता है, तब प्रभु लेके चला जाएगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। नाम को मतलब वचन को जान लिया है। परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा। और यीशु मसीह क्या बोला? पिता और मैं एक, मतलब यहोवा और यीशु मसीह एक ही है। और यीशु मसीह का नाम प्रकाशित वाक्य में क्या है? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसने मेरे वचन को जान लिया है। और वचन को कैसे जान लिया? वो वचन को व्यवहार में लाया, वो वचन को प्रैक्टिकल किया, चाहे उसको हानि भी उठाना पड़े वो किया। पतरस ने यीशु के वचन को माना, वो मछलियों को पाया। आप कब आत्माओं को पकड़ेंगे? बताए जब आप यीशु की बात को मानेंगे। आप मानते नहीं, आप बस यही देखते हो, ओ मैं तो जा रहा हूं, मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो धर्मी हूं, मैं तो जा ही रहा हूं, मैं तो उड़ के जाऊंगा प्रभु के पास। प्रभु क्या बोले? आया मैं तो अकेले आया है, साथ किसी को लेकर नहीं आया है। यीशु मसीह आखिरी घड़ी तक आत्माओं को बचा लेते, आखिरी घड़ी में मरते मरते भी उसने एक को बचा ही लिया। जब वो मर फिरा है, यीशु मसीह कितना तकलीफ था, बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन जब वो बोलता है प्रभु जब तुम अपने राज्य में मेरी स्तुति लेना, यीशु मसीह क्या बोले? मैं तुमसे सच कहता आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो आखिरी घड़ी तक जो जो वचन उसको बोलना था वो पिता को बोल रहे थे, जिसे हमारे लिए बोलना जो बोल रहे थे, आखिरी घड़ी तक वो एक आत्मा को बचा के ले गए।
चलो, और जी उठने के बाद भी वो काम कर ही रहे थे। 40 दिन वे सेवकाई कर ही रहे थे, दिखलाए दे रहे थे, वचन सुधार रहे थे, विश्वास में बढ़ा रहे थे। यीशु मसीह कार्य करने से कभी भी पीछे नहीं हटा, और आज उसकी कलीसिया पीछे हट जाती है और बोलती है ए हम तो विश्वासी है भाई, ए हम तो प्रेमी है भाई। विश्वासी हम नहीं है, प्रेमी हम नहीं है, क्योंकि हम आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। और केवल प्रार्थना करने से छुटकारा नहीं होगा। प्रार्थना तो करना है, लेकिन बोलता है उसने मुझसे प्रेम कर लिया है, प्रैक्टिकल कर दिया है, वचन को मान लिया है, आज्ञाकारी बन गया है, मैं उसको छुड़ाऊंगा। आज जब परमेश्वर छुड़ाने के लिए आता है ना, दुनिया का कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकता है। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, तब परमेश्वर आत्मिक रूप से ऊंचा उठाता है, फाइनेंशियली ऊंचा उठाता है, जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचा उठाता है। ऊंचा उठना चाहते हो कि नहीं? कर इससे प्रैक्टिकल करो, व्यवहार में लाओ, वरना तुम्हारे विश्वास और दुष्ट आत्माओं के विश्वास कोई अंतर नहीं। मैं सच कह रहा हूं, कोई अंतर नहीं, क्योंकि वे भी विश्वास करते कि यीशु प्रभु है, आप भी विश्वास करते यीशु प्रभु है, लेकिन वो काम नहीं कर सकते। आप भी काम नहीं करोगे तो आपका विश्वास और उसका विश्वास सेम है। ऐसा विश्वास उद्धार नहीं कर सकता, ऐसा विश्वास प्रभु के पास लेकर नहीं जा सकता। आज्ञाओं को मानो तो चुन चुन के मत मानो, ये इसको मैं मान सकता हूँ, ये मेरा कंफर्ट जोन है, इसको मानने में थोड़ा रिस्क है, मैं नहीं मानो। बाइबल में लिखा हुआ तेरे भयंकर काम के कारण। किस काम के कारण? भयंकर काम के कारण। यह बात तुझे मांगा हुआ था। किसी को वचन सुनाना भयंकर काम है। घर वाले जब बोले कहाँ जा रहे हो? वो हम घूमने जा रहे हैं। प्रभु बोलेगा तुमने मुझे स्वीकार ही नहीं किया, मैं कैसे तुझे स्वीकार करूं? अरे बोलो, मैं जा रहा हूं प्रभु की महिमा करो, प्रभु की महिमा करें, मैं जा रहा हूं सुसमाचार सुनने, मैं जा रहा हूं सुनने के लिए। तेरी ये हिम्मत है, हिम्मत, चलो तुम भी। घर से निकलते तो क्या बोल के निकलते हो? कहाँ जा? अरे बोलो, हिम्मत करके बोल दो। प्रभु बोलेगा भयानक काम किया है, तुम मांगा वरदान। सोचने से नहीं होता है। कई बार बड़ी बड़ी आशीष से आपके लिए क्यों रुके भी पता है? क्योंकि आप भयंकर काम नहीं कर रहे। आप काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, मगर रिस्क वाला वर्क नहीं कर रहे। सिविलियन लाइफ जियोगे तो सिविलियन वाला फैसिलिटी मिलेगा। आर्मी की जिंदगी जियोगे ना तो आर्मी की फैसिलिटी मिलेगी। और आपको जहाज में बैठो, थोड़ा उड़ते हैं, आओ थोड़ा पनडुब्बी के अंदर नीचे जाते, आओ थोड़ा सीमा के पास सट के देखते हैं दुश्मन देश का झंडा, और थोड़ा दूरबीन लगा के देखते हैं। अब भयानक काम कौन करता है? जिसका प्रेम ही भयंकर है। पहले जीवित रहना मसीह है, मर जाना क्या है? लाभ है। हालेलुया। खिड़कियां खोल दो, ठीक है। लॉर्ड, पहले जीवित रहना मसीह, मर जाना क्या लाभ? अब तो एकदम जनरेटर चाहिए है कि एकदम जनरेटर चाहिए, जनरेटर लगाएंगे एकदम काम होगा। पहले जीवित रहना मसीह और मर जाना क्या है? लाभ है। जब इस तरह से आपका एटीट्यूड होगा, ठीक है, बस क्या हाल है? हमारे लिए जीवित रहना क्या है? मसीह है। मर जाना क्या है? लाभ है। जब इस तरह से हमारा एटीट्यूड होगा कि हम जिए तो उसकी महिमा के लिए कार्य करते हुए, और मरे भी तो उसकी महिमा के लिए कार्य करते हुए, तो हमें लाभ पहुंचाएगा। तो क्या पहुंचाएगा? लाभ पहुंचाएगा। बहुत से लोग वचन प्रचार करने से डरते हैं, जाएंगे तो मार खाएंगे। अब माया में जाओ, कौन मारेगा? कोई नहीं मारेगा। अब मार खाओगे, इनकार नहीं करोगे, प्रभु भयंकर विपाक देगा। लिखा है तेरे भयानक कामों के कारण यह तुझे मांगा वरदान। और कई बार इसलिए मार खाते हैं
कहे कि प्रभु का सही अगुवाई में नहीं चलते, अति उत्साह में रह के काम कर देते, वैसा भी नहीं करना। तेरे भयानक कामों के कारण या तुझे मुंह मांगा वरदान। अरे बोलो, हम कहां जा रहे हैं? सभा अटेंड करने के लिए, और अटेंड करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्यों से मत डरो, उससे डरो जो आत्मा दे दोनों को नरक में डाल के नष्ट कर सकता, मनुष्य का बिगाड़ेगा। क्या लगता है? जमीन जायदाद से बेदखल करेगा? कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। करेगा घाटा उसी को। वैसे बोलते हैं वो खोखला है, क्या खोखला है। मैं उसको अच्छे स्थान पर रखूंगा कि उसने मेरे नाम को जाना है, मतलब वचन को जान लिया, व्यवहार में लाकर जान लिया। जब आप उसको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा। तब प्रभु सुनता है आपकी प्रार्थनाओं में जवाब। तब प्रभु देना आरंभ करेगा जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब आप आलसी नहीं रहेंगे। उसको आलसी लोग पसंद ही नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि वो खुद आलसी नहीं है। यीशु मसीह क्या बोले? मेरा पिता अब तक काम करते, इसलिए मैं भी काम करता हूं। मैं जो मेरे पिता को करते हुए देखता हूं, मैं वही करता हूं। और हम अपने प्रभु को जब देखते कार्य करते हुए, हमें भी कामों को करना है। लिखा है, संकट में मैं इसके संग रहूंगा। जब आप हर परिस्थिति में प्रभु की महिमा के लिए काम करेंगे, हानि उठाने के बावजूद काम करेंगे, संकट में आपके संग रहेगा। भला जब मुसीबत आएगी, प्रभु को खोजोगे ना, प्रभु मिलेगा। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए व्यवहारिक हो जाएंगे, तो जिस समय इमरजेंसी में आपको परमेश्वर की जरूरत होगी, प्रभु अपने आप को वहां प्रकट करेगा। कई बार इमरजेंसी में हमें परमेश्वर की मदद क्यों नहीं मिल पाती पता है? क्योंकि जब उसको प्रभु के लिए काम करना था, वो बैठा हुआ था। जब उसको प्रभु की आज्ञाओं को मानना था, वो सो रहा था। जब उसको प्रभु के महिमा के लिए भयंकर काम करने थे, वो डर रहा था। वो बोल रहा था कोई दूसरा करे, कोई दूसरा करे। लेकिन जो किया, उसके लिए प्रभु अपने आप को संकट में उसके लिए क्या करेगा? प्रकट करेगा, मतलब बचाएगा। अब बताया, मैं इसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। दीर्घायु से मैं क्या करूंगा? एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, शायद एप्पल का सीईओ था, बीमार पड़ गया और अब मरने वाला है। तो मालूम क्या बोला? मेरा इतना संपत्ति गरीबों को, हाँ इसको भी दे दो, हाँ इतना भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। कुछ समय के बाद वो ठीक हो गया। परमेश्वर देखता है, इसके जिंदा रहने से मेरे लोगों को फायदा पहुंचा, तू और जी बेटा, और उम्र दे रहे। जब परमेश्वर देखेगा आपके जिंदगी से उसकी महिमा हो रही है, आपके जिंदगी से आत्माएं बच रही है, आपके जिंदगी से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, प्रभु क्या बोलेगा? और बढ़ाऊंगा, और बढ़ाऊंगा, और बढ़ाऊंगा। मैं लिख रहा हूं, और इतना साल मैं इसको देता हूं। याद देखिए, आप वहां भी चल जाएंगे तो प्रभु क्या बोलेगा? नहीं, नीचे जाओ, बहुत काम है, पेंडिंग पड़ा हुआ, मुझको जल्दी जाना है और जल्दी काम होना है। तू विश्वास हो गया बेटा, तू नीचे जा। आप बोलेंगे नहीं नहीं जाना, जाओ वापस काम करो। प्रभु उठा उठा के भेज देगा। हालेलुया। मुझसे प्रभु दीर्घायु देगा जिसकी आज्ञाओं को मानते। बाइबल में लिखा हुआ है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते उसकी बुद्धि अच्छी रहती है, उसकी उम्र में क्या होती है? लंबी होती है। यहां दीर्घायु के बारे में उसके लिए बात किया है जो आज्ञाओं को मान रहा है। उम्र क्यों घट जाती है पता है? आज्ञाओं को हम नहीं मानते, प्रैक्टिकल नहीं करते, भयंकर काम नहीं करते। हमें परमेश्वर की महिमा के लिए भयंकर काम करना है। परिवार वालों से मत छिपाओ, कहां जा रहे? अरे जाओ, कहां जा रहे हो? कहां हो? हम तो यहीं पे आधा घंटा मारे। ये भयंकर काम है। हम गांव में है, क्या करना काम है? सुसमाचार सुनाना। कौन गया? वही गया। इज्जत से बात करो, पास्टर है, देख रहा कितना देरी पाओ? 2 घंटा लगेगा। आने के बाद आ गया, आ गया, फिर जाओगे, जाएगा, तुमको भी चलना है। चलो, बाहर डरो नहीं, डरो। जब बेभयंकर काम करोगे, वह मुंह मांगा वरदान देगा।
मेरा पूरा फैमिली जानता है आज मैं कहाँ बिजी हूँ, कोई नहीं बुलाता। बैनर भयंकर काम किया है, हालेलुया। इसलिए हब्बा मेरे को क्या दे रहा है, वो मांगा वरदान, ये ले, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। मैं उसके दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखलाऊंगा। महान उद्धार परमेश्वर देता है, महान छुटकारा देता है, वो सबका उद्धार करता है निज करके विश्वासियों का, मतलब वह उनके लिए उद्धार करता है यहोवा जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जिससे व्यवहार में लाते, जो हानि उठाने के बावजूद वो करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। वजह से 15 में 15 गए, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, मतलब कौन तेरी महान उपस्थिति में वास करेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, मतलब जहां पर तू बैठा होगा उस ऊंचाई में जाकर तुझसे मुलाकात कौन करने पाएगा। 2 में जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, बोल खराई, जो चलता है मतलब जो प्रैक्टिकल करता है और धर्म के काम करता है। और इसमें आगे हम पढ़ते हैं, अंत में 4 में पढ़ते हैं, जो शब्द खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। कई बार सभाओं में हम अपने सिर को हिला देते, करोगे आज्ञा को मानोगे, हाँ, चलोगे, हाँ, दूर से समाचार सुनोगे, हाँ हाँ भाई हाँ, एकदम सब कुछ करेंगे, नहीं कर दे, वो बदल गया, वो हानि को उठाएगा। और तब उसका ये वचन पूरा नहीं होगा। वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, बल्कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? भलाई को लेकर आएगा। जब आप आज्ञाओं को मानेंगे, जब आप व्यवहारिक होंगे, जब आप वचन सुनकर भूलेंगे, जब उसको प्रैक्टिकल करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:15 में कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम इसको प्रैक्टिकल करोगे। वह आज्ञा पुराने नियम में, वह आज्ञा नए नियम में, वह आज्ञा परमेश्वर कलीसियाओं में देता है, वचन की सभाओं में। जब तुम बाइबल व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हो देता है, जब तुम प्रभु के दासों के वीडियोस को देखते हो प्रभु देता है। सुन कर मजा नहीं लेना, हम सुन रहे बहुत अच्छा लग रहा है, सुन रहे बहुत अच्छा लग रहा है, अरे सुनने के बाद हम नहीं चलेंगे तो बाइबल बोलता है तुम दोषी ठहरोगे। तुम क्या ठहरोगे? दोषी ठहरोगे, क्योंकि तुम वचन को सुना, तुम समझा, तुम नहीं चला, तुम्हारा न्याय उस रीति से होगा। जो वचन को नहीं जानता उसका न्याय अलग रीति से होगा, लेकिन जो वचन को सुन लिया और जान गया, समझ गया और फिर भी नहीं चलना, उसका न्याय अलग रीति से होगा। हमें वचन को प्रैक्टिकल करना है। यहां पर हम पढ़ते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, मतलब मुझ पर विश्वास रखेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा, वचन को प्रैक्टिकल करेगा, व्यवहार में लाएगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। तब पिता का प्रेम बढ़ जाता है। पिता का प्रेम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उससे पिता विशेष रूप से प्रेम करने लगता है, क्योंकि वो देखता है कि मेरे वचन को पूरा करता है। हानि उठा रहा है तो भी पूरा करता है, रिस्क ले रहा है पूरा करता है। यह बदलता नहीं, ये पीछे नहीं हटता। लिखा हुआ मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। उसके जीवन में ब्लेसिंग आए चाहे ना आए, वो परमेश्वर से लिपटा रहेगा, वो प्रभु के महिमा करता रहेगा, वो आज्ञाओं को मानता रहेगा। और लिखा है जो मुझसे प्रेम रखेगा वह मेरे वचन को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके बादशाह हैं। और तब हम मतलब ये हम बढ़ कहा, अब हम मिलकर मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए। जब हम हो जाते हैं ना, जब पिता आ जाता है, जब यीशु मसीह आ जाते हैं, जब पवित्र आत्मा आ जाते हैं, वो क्या कार्य करते मालूम? अब हम मिलकर उससे बना है, our image and our likeness। इसीलिए लिखा हुआ जो प्रभु की संगति में रहता है, एक आत्मा हो जाता है। प्रभु के द्वारा जो आत्मा उसी तेजस्वी रूप में, वही स्वरूप, वही समानता जिसे आदम और हेवा ने खो दिया, हम अंश अंश करके बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, महिमा से महिमा में जाते हैं।
कि ये नहीं, ये कहने से कुछ नहीं होगा। कैसे हो? महिमा से महिमा। अरे काम ही नहीं कर रहे हो, कर बोलते हो महिमा से महिमा, महिमा से महिमा। काम भी तो करना है। केवल अंगीकार करो, अब बाइबल मत पढ़ो, अब प्रार्थना मत करो, फास्टिंग मत करो, कलीसिया मत हो, सिर्फ अंगीकार करो, होगा। एक ही पहलू को नहीं देखना, सब चीज के द्वारा कार्य होता है। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यूहन्ना 14 कहते हैं, तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? परमेश्वर के तंबू में यहोवा है, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा। हम उसके पास आएंगे, मतलब वो हमारे तंबू में रहेगा, वो वास करेगा हमारी महान उपस्थिति में। आपको उपस्थिति के लिए चिल्लाते रहना नहीं होगा, प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु दे। भरे रहेंगे। मैं रात को काफी देर तक मैं प्रार्थना करता, काफी देर तक वचन बोल बोल के मैं प्रार्थना करता। उसके बाद में मैं सोने चला गया, उठा अचानक से, मैंने काफी देर से मैं उठा, मैं तो भूल गया था, सभावे में मस्त सो रहा। वो अपने प्रेमियों की नींद ही देते तो मस्त हवा काट सो रहा। और उठा, फिर मेरे को याद आया, वो आज संडे है, प्रभु सभा भी लेनी है मुझे। अनॉइंटिंग से भरा हुआ, अभिषेक से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। बाइबल में लिखा हुआ है, जब मैं सोता हूं तो मेरे साथ रहता, जब मैं उठता हूं तो भी तू मेरे साथ रहता है। मैंने उसको अपने साथ क्या किया? पाया। जब मैं सोने गया वो मेरे संग था, वो जाकर मेरी देखभाल करा। जब मैं उठा मैंने पाया परमेश्वर मेरे साथ में। चल बेटा सवाल है, उठ के बस 2-4 लाइनें अन्य भाषा बोल पाया। रात को मैंने खूब प्रार्थना। अब प्रभु इतना सुंदर वचन दे रहा है, ये ले बेटा, बोल 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 बोल, तू प्रार्थना करके आया है, मेरे जिम्मेदारी में तुझे वचन। मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा जो यीशु की बातों को मानता है, जो प्रैक्टिकल करता है, जो भयंकर काम करता है। फिर से बोलो, भयंकर काम। अपने आप को छिपाओ मत कि मैं क्या कर रहा हूं, बताओ मैं कुछ कर रहा हूं। विरोध करेंगे, करने दो, इसी बहाने में आएंगे, चलो हम जा, हम भी काटे जाएंगे, हम भी सुनगी जाएंगे, तेरे हमारे घर चलो आएंगे। क्या बोलेंगे? प्रभु और एकदम उद्धार और एकदम वही छाता नदी बपतिस्मा, उसके बाद में पास्टर बन जाएगा। भयानक काम, क्या काम? भयंकर काम। जानते हैं बहुत सारे लोग स्वर्ग क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? इसलिए क्योंकि लोग डरपोक नहीं। डरपोक लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा, इस बात को याद रखना। प्रकाश तो वाक्य में लिखा, पर डरपोक स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं होंगे। डरपोक नहीं होना, हमें काम करना। हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। पिता की उपस्थिति अलग है, यीशु की उपस्थिति अलग है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अलग है। तीनों की उपस्थिति हमें मिलेगी, वो हमारे संग वास करें। जरूर कल इतना सुंदर उपस्थिति था, हम लोग शाम रात किसमें प्रार्थना कर रहे थे। पिता मैंने इतना सुंदर सुंदर वचन भेजा भविष्यवाणी का, बहुत उत्साहित हो गया। मैं बोला हाँ वो सुन रहा है, आज हम खूब गाएंगे, खूब प्रार्थना करेंगे। बहुत उत्साहित हो गया। फिर मैं सुबह उठ कर सोचा, मैं रात भर जाग सकता हूँ प्रभु के। और तब ऐसा होगा कि स्वर्गदूत आ जाएंगे, बोलेंगे परमेश्वर मिलने मिल जाए। प्रभु दर्शन स्वप्न दिख रहा है ना, नीचे बड़ी भीड़ आएगी। कब आएगी? गोस्पेल सुनाना शुरू कर। स्वप्न देखे खुशी खुशी बता रहा है भाई अमृत, अरे तुमको अब ज्यादा कुछ सुनाना है। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता है, मतलब मुझ पर विश्वास नहीं करता, वह मेरे वचन को नहीं मानता। मतलब ये सुनने वाले तो है, ये पढ़ने वाले तो है, ये समझने वाले तो, पर मानते नहीं है, मतलब चलते नहीं है, ये रिस्क नहीं उठाते हैं, ये आलसी सोए रहते हैं। कलीसिया के दिन ही जिस दिन संगति होती है उसी दिन इनको सिर दर्द होता है, पैर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, सब दर्द उसी दिन आ जाता है। और जब आप बाद में फोन करके बोले तो कहने आए, हाँ आना चाहिए था।
हमने भूल गए, अरे कहाँ बताए, है कि नहीं? रैप्चर के बाद नहीं ये बात सुनाई देगी, आना तो चाहिए था, क्या करे, तुमको मैं छोड़ दिया। जैसा हम लोग बीज बोले प्रभु वैसा ही देगा। दर्शन में देखने से कुछ नहीं होता, प्रभु तो हमको ये दिखलाया, प्रभु तो मेरे सिर पर मुकुट, प्रभु तो मेरे सिर पर ये तेरा वो तेरा। अरे तो देख के क्या करो, अचार डालना है उसका, मेहनत करना है कि नहीं, परिश्रम करना है कि नहीं? जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, मैं मेरे वचन को नहीं मानता, मतलब व्यवहार में नहीं लाता है, जो वचन तुम सुनते हो मेरा नहीं वरन पिता का जिसने मुझे भेजा। यीशु से आगे क्या बोल रहे हो, तो मेरा वचन है ही नहीं, मैं ही उसका वचन। बोलते हो मेरा नहीं, पिता का जिसने मुझे भेजा है। तो हमें वचनों को मानने वाला बनना है, हमें यहोवा के लिए भयंकर कामों को करने वाला बनना है। कोई बोले तुम कहाँ जा रहे हो, हम प्रभु हम वचन सुनने जा रहे हैं, कलीसिया जा रहे हैं। तो बदल गया, पूरा बदल गए। अब तुम भी बदलोगे, मैं घोषणा कर रहा हूँ यीशु मसीह का नाम। अब तो कुछ हो रहा है, घोषणा कर दिया है। आगे बोलता है 16 में, 14 से 16 में, मैं पिता से विनती करूंगा, बात तुम्हें एक और सहायक देगा कि बस सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। चैप्टर 14 वर्स 60। वजह समझ में आ रहा है? एक ही जन को समझ में आ रहा है, वचन समझ में आ रहा है। ये बोलता है and I will ask the Father and he will give you another counselor to be with you forever। काउंसलर का काम क्या? काउंसलिंग करके उसको समझा देना क्या सही है और क्या गलत है। पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने के लिए केवल नहीं दिया गया, वरदान हमारे जीवन में ऑपरेट होकर उसके लिए नहीं दिया गया। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि हम परमेश्वर के वचन का हम पालन करें। पवित्र आत्मा में वचनों को समझाता है, वचनों के रहस्यों को बतलाता है। वो हमारा काउंसलर है, मतलब वो हमारा परामर्शदाता है, वो हमारा सलाहकार है, वो हमें सलाह देता है, वो हमें परामर्श देता है, क्या सही है, क्या करना है, क्या गलत है, क्या नहीं करना है, उसको हमें समझाता है। और जब हम उसको करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, न बल से न सामर्थ से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पवित्र आत्मा को बोलना मेरी मदद कर, मैं करूंगा। पवित्र आत्मा मदद दे रहा है, अब तुम प्रैक्टिकल करो, अब तुम चलो। हम गांव गए थे, पवित्र आत्मा गया था कि नहीं? प्रचार करने के लिए मैं खड़ा हुआ, पवित्र आत्मा वहां था कि नहीं? हम वापस आए, पवित्र आत्मा आया कि नहीं? साथ में आया कि नहीं? गांव वाले उत्साहित हुए कि नहीं? कभी बाइबल के नहीं बोलते थे, बोले बाइबल आप चाहिए। मैं सोच रहा था वो कार में ही पेटी लेके जाना पड़ेगा, बाइक में कैसे लेके जाएगा? कार में पूरा एक कार पीछे के पूरे सीट को नीचे करके हम लोग उत्तम भाई सब लोग मिलकर ट्रक मतलब पेटी बाइबल डाल रहे हैं। ऐसा दर्शन देखना है, गांव में बांट रहे हैं। हालेलुया, आमीन। और गांव वाले खरीद रहे हैं, मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देते, पैसा लेकर देंगे, धन लेकर देंगे, मुफ्त में देंगे, फ्री में हो रहे, पैसा में पड़ना लगाए, पैसा लगाए। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा ताकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि हम भयंकर काम करें। भयंकर काम करने के लिए वो अभिषेक देगा जब आप आज्ञाओं को पूरा करने के लिए कदमों को बढ़ाएंगे। चेलों के जीवन में जब पवित्र आत्मा आया, भयंकर काम किए कि नहीं? अन्य भाषा तो वही बोल रहे थे, भयानक काम किए कि नहीं बाद में? और हम अन्य भाषा बोलने के बाद भी डरपोक की तरह बैठे रहते हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, रिस्क नहीं उठाते, नहीं डरना। जब डर गया समझो मर गया। सही बात है, मर गया है, क्योंकि मुर्दा वहां नहीं पहुंचेगा स्वर्ग राज्य में। जे भी थे परमेश्वर की महिमा करता है, जी क्या ने कहा, जैसे आज मैं तेरा कर रहा हूं,
हम जिंदा है, आप किससे डरे? किसी से नहीं, लिखा सिर्फ प्रभु से डरना। और जब प्रभु से डरता है ना, वो किसी और से नहीं डरता है। हमें सिर्फ परमेश्वर का भय रखना है। मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? क्या बिगाड़े? कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें और सहायता देगा। सहायता करने के लिए क्या तुम में सहायता करे? खाना बनाने के लिए वो सहायता करने से बुकाए, उसने मेरी अगुवाई की, मेरे अंदर विचार को डाला, बोला ना मैं तुझे नया मन दूंगा। ये नया मन परमेश्वर के बारे में सोचता है, ये प्रभु से रिसीव करता है उसके सिकंदर को, और मैं जाकर ले आया। सोचो अगर हम दोनों लाइट लेकर नहीं जाते क्या हालत होती? बहुत हालत भयंकर खराब हो जाती। करंट नहीं था, हमारा दोनों लाइट काम है। अब है बड़े कितने उत्साहित में, क्या बोले 800 के 32,000 खरीद के जाए। बोलेगा हाँ एकदम अभी उत्तम आशीष से मिलने वाली है। बोलेंगे 1 लाख अच्छे कार्टून लेके आ गए क्या? मतलब ऐसे मिला भी नहीं है, 1 लाख बुक हो गया मेरा। विश्वास था, मैं बोल रहा है प्रभु देने जा रहा है। और तो प्रभु ने मेरी अगुवाई की ना, बाइबल में लिखा हुआ है जो खरी चाल चलते हैं वे यहोवा के अगुवाई को पाते। उसने मेरी अगुवाई की। भाई मनोज ने क्या कहा? एकदम सही प्रकाश है। अगर ये नहीं आता तो क्या होता? अब पूरी सभा तक वो लाइट काम आ गया। गांव वाले भी आनंदित हुए, बेचारों की तरह नहीं थे। सिर्फ परमेश्वर गांव वालों पर ध्यान दिया, गांव वालों से प्रेम किया, इसलिए वो मेरी अगुवाई किया, जा बेटा लाइट खरीद के ले जा। मैं तो पूछा भी नहीं प्रभु से, प्रार्थना भी नहीं किया, जाके ले आया। मतलब उड़ के कहा जा रहा है? लाइट लाने के लिए। हालेलुया। वो काम आया कि कितना सुंदर हो रहा था। अगर वो दूर आते तो पूरा जगमगा जाता। हालेलुया। अब सही प्रकाशन तब आप पाएंगे जब आप उससे लिपटे रहे, उसके वचनों का पालन करेंगे। लिखा है तेरे वचनों की खुलने से प्रकाश होता है, प्रकाश मिलता है, भोले लोग उसे समझ प्राप्त करते हैं। मेरे को बड़ा मजा है। इतना मजा तो कल इस चर्च के अंदर में नहीं आता जो बाहर मजा आता। एक कीड़े इधर काटे, ये कीड़े उधर काटे, सब तरफ घुस घुस के चाहे। काटो दुष्टो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया। वो क्या देखो? ये देखो कीड़ों से छप छपा ले वचन प्रचार करना है। मैं तो कैसे काम करता है? तुम प्रभु का वचन नहीं मान रहे, तुम भाग रहे हैं, मैं तुझे कुछ नहीं। दो आएगा दो बता बड़ा दो ओ हाँ मेरी गलती। दो कई बार पास्टर लोग गलती कर देते हैं। गलती को बाद में क्या करना? सुधारना है। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। वो सहायक है कि मैं आगे आऊंगा। ये सहायक वर्ड कहाँ यूज हुआ पता है? जब परमेश्वर ने आदम के लिए हेवा को बनाया था, हेवा का नाम हेवा को क्यों बनाया? कि वो उसकी सहायता करे। परमेश्वर उसको क्या नाम दिया पता है? सहायक। ये सहायक है तुम्हारी, ये सहायिका है तुम्हारी, ये तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन हेवा चूक गए तो प्रभु आपको उसको भी दंड दिया कि तुम्हारा काम था अपने हस्बैंड की मदद करना, तुम खुद खाए और उसको भी खिलाए। और आदम को भी दंड मिला, तुम्हारा काम था उसकी देखभाल करना, उसकी हिफाजत करना। तुम चूक गया, तुमको भी दंड मिलेगा। तीनों को एक लाइन से दंड मिला, श्राप मिला। पहले सांप को मिला, फिर हेवा को मिला, हेवा को मिला, आदम को मिला, तीनों को मिला। हम श्रापों को कब बटोरते पता है? जब हम वचन को तोड़ते हैं। वचन को तोड़ने का मतलब वचन को प्रैक्टिकल नहीं करते। लेकिन जब वचन को प्रैक्टिकल करते हैं, उसको व्यवहार में ले आते हैं, तो हम दिखला रहे हम तुझसे प्रेम कर रहे हैं।
मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि बस सर्वदा तुम्हारे साथ, बस सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हारे अंदर में रहेगा, वो परमेश्वर के वचनों को समझाएगा और इसलिए समझाएगा कि तुम उसको व्यवहार में। पवित्र आत्मा थोपता नहीं है। पवित्र आत्मा को क्या के रूप में दर्शाया गया? कबूतर के रूप में। कबूतर लड़ता नहीं है, कभी लड़ते देखे कबूतर को? कबूतर विरोध नहीं करता, उसका अंडे ले जाओ, उसके बच्चे ले जाओ, वो कुछ नहीं करेगा, वो फाइट नहीं करेगा। पवित्र आत्मा जब देखेगा वचनों को तोड़ रहे हैं, वो चुपचाप रहेगा। पवित्र आत्मा कई बार हमारी गलतियों को सह लेता है, इग्नोर कर देता है, क्यों पता है? वो प्रेम करता है। मेरी बड़ी बड़ी गलतियों को उसने इग्नोर किया है, वो देखा ये गलती पर गलती किए जा रहा है, लेकिन समझ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, जान ऐसे ज्यादा प्रेम करता हूं, मेरा प्रेम इसके लिए हर हाल में क्या है? बड़ा क्या होगा? कुछ याद हो गया, मेरा प्रेम इसके लिए बड़ा, वो माफ किया। और जब मैंने अपनी गलतियों को मान लिया, चल मैंने जब माफ किया, बड़े सुंदर बात है, मैं तुझसे नाराज नहीं। क्यों इस तरह से बोला प्रभु पता है? क्योंकि वो इग्नोर की, ये अनजान है, कर रहा है, भाग गया, कर रहा है, सुधर गया, चलो मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं तू आगे बढ़ और मैं बढ़ता चला जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। सामान उठाकर एक गांव से दूसरा गांव जा रहा हूं, मेरा दर्शन है बहुत जल्द वो ट्रेलर प्रभु दे देगा उठा के यीशु मसीह के नाम। अब एक देश से दूसरा देश, पहले भाड़े के प्लेन में, फिर अपने प्लेन में उड़ उड़ के जा रहा, उड़ उड़ के जा रहा। चिंता नहीं करना है, पासपोर्ट नहीं है, प्रभु बना देगा। बनाने वाले को प्रभु लेकर आएगा। मेरे को पासपोर्ट बनाना था, प्रभु एक भाई को लेकर आया। मैंने पूछा आप कहाँ काम करते हो? पहले मैं पासपोर्ट विभाग में काम करता था। मैंने बोला मुझे पासपोर्ट बनवाना हो जाएगा ना, मेरा नंबर रखे। मैंने कॉल किया, वो वहां से फोन किया, अधिकारी बाहर निकल कर है, क्या बोलता है? सत्यम कौन है? लाइन बड़ी सी लगी, सत्यम कौन है? मैं हाँ आइए, आप अंदर आइए। बाकी को देख रहा है, लाइन में पीछे से बुला कर ले गया और मैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखा रहा, उसको कोई जरूरत नहीं है। सिग्नेचर मारा, फोटो खींचा, बड़ा चश्मा उतारे, फोटो खींचा, आधा घंटा में नहीं वो सिग्नेचर हो गए, काम हो गया। जाइए बाबा। जब हम प्रभु के वचन को मानते हैं, प्रभु क्या बोलता है? तो पर मेरा तो ग्रेस पाएगा, मनुष्यों का भी ग्रेस पाएगा। अब प्रभु का बात को मानिए ना, वो पासपोर्ट बनाने वाले को उठा के घर में बना देगा। आमीन। ऐसे बन जाएगा। हालेलुया। चिंता खेलते रहते हैं बैठ के। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। परमेश्वर ने जब आदम को देखा तो क्या देखा? आदम अकेला है, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। उसके लिए हेबा को बनाया ताकि हेबा उसके संग रहे, उसकी मदद करे, उसको कंफर्टेबल, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए, पूरा करने के लिए उसकी मदद करे। आदम को क्या जिम्मेदारी दिया था? इस अदम की वाटिका की रक्षा करना है, दाग की बारी की रक्षा करे, काम करना। उस काम को करने में हेबा मदद करे। हेबा चूकी, आदम भी चूका, दोनों को श्राप। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? वो हमारी मदद के लिए, कि हम उससे मदद ले और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। क्योंकि यीशु मसीह पहले प्रेम के बारे में बात कर रहा है, कार्य के बारे में बात कर रहा है, फिर पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। मतलब जब तुम आज्ञाओं को मानने के लिए तुम निश्चय करते हो, कदमों को बढ़ाते हो, पवित्र आत्मा मदद करता है। आप बैठे रहेंगे, मदद नहीं करेगा। आप प्रैक्टिकल करेंगे, वो मदद करेगा। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। बोलो सर्वदा, सर्वदा साथ रहे। मतलब सर्वदा तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। पवित्र आत्मा इसलिए आया कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। जो हम अपनी योग्यता से नहीं कर सकते, हम उसकी योग्यता पाकर हम कर दें। चेलों ने आज्ञाओं को माना। पहले उनके लिए कठिन था लोगों के सामने गवाही देना यीशु मसीह के बारे में। वे डरते थे क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं आया था। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया, उसका अनॉइंटिंग जब आ गया, पवित्र आत्मा तो आ गया था, यीशु मसीह जब भूखे पवित्र आत्मा मिल गया था। लेकिन जब अभिषेक आ गया, हियाव से वचन सुना रहे थे क्या? पवित्र आत्मा को बोलना है, मुझे तेरा अनॉइंटिंग चाहिए, और उस अनॉइंटिंग से भर तेरा प्रभु का वचन सुनाएंगे। क्यों वचन सुनाने में डर लगता है? पता है क्योंकि
प्रभु के साथ कम समय व्यतीत करते हो, पवित्र आत्मा से बात करते हो ज्यादा, इसलिए डर लगता है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। अब लोग करते हैं पवित्र आत्मा से बात करना है, का थोड़ा सा काउंसलिंग किया हुआ है तो क्या हो गया है ना, प्रभु ये कर रहा है। जितने उसकी आज्ञाओं के बाद उसकी बुद्धि अच्छी रहती है, उसका माइंड शार्प होता है, सही रीति से काम करता है। जितने दुनिया में सक्सेसफुल हुए हैं ना, अधिकतर लोगों का जीवन आप देखिएगा तो प्रभु का भय मानने वाले थे। न्यूटन, परमेश्वर का वचन में चलने वाला शख्स था कि नहीं? आइंस्टाइन, हालेलुया, जो टाइम ट्रेवलिंग का रहस्य तक को जान जाता था, वो प्रभु का भय मानने वाला। जितने उसकी आज्ञाओं को माने उसकी बुद्धि अच्छी रहती है। प्रभु की आज्ञाओं को तो माने, ऐसा ऐसा प्रकाशन देगा, खोपड़ी खुल जाएगा। आप पवित्र आत्मा से कम बात करते हैं, जो अनॉइंटिंग देता है उसी से आप कम बात कर। मैं तो खूब अध्यात्म, आपको मैं खूब बात कर रहा था उससे, हाँ पवित्र आत्मा मैं तुझसे प्रार्थना करता, मैं निवेदन करता, सुन मैं तुझसे ये करता है, तुम महान है। मैं उसकी तारीफ भी कर रहा था, बीच बीच में अपनी बातों को भी रख रहा था। प्रभु भी सुधा दिया, प्रभु उठा दिया, उठ संडे चल प्रचार करना, प्रभु वचन प्रभु प्रकाशन, ओ चिंता ना कर, मैं तुझे दे दूंगा। मैं आया, प्रभु लाइव दे रहा है, वहां से लाइव चल रहा है, यहां पर, यहां से लाइव जा रहा है, सब गजब है कि नहीं? तो बात करना है। देखिए आप तो सिर हिलाते हैं, पिछली बार भी आप सिर हिलाते करेंगे ना बात, लेकिन कर ही नहीं रहे, मतलब आप आलसी हैं। आप बाकी काम तो कर रहे, वहां से प्रभु जो रिवार्ड देना दे रहा है, लेकिन ये वाला फिर आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि आप पवित्र आत्मा से कम समय व्यतीत करते हैं, आप आत्मा से भरे नहीं रहते हैं, आप अनॉइंटिंग से भरे नहीं रहते, इसलिए डर लगता है। और ये लगेगा ही, क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से लिपट जाएंगे वो अभिषेक देगा, नहीं लिपटेगा अभिषेक नहीं देगा। यदि मैं पूरे हफ्ते प्रार्थना ना करूं और आने से पहले भी मैं प्रार्थना ना करूं, वचन ही मैं ना पढ़ूं, वचनों पर चले हुए ना, तो मेरे को डर लगेगा, डर लगेगा। ऐसे ही लोग बोलते हैं कैसे वचन प्रचार करेंगे, प्रवचन देगा तब ना प्रचार करेंगे। अरे बोलने वाले तुम नहीं हो, पिता का आत्मा के तेरे द्वारा बोलता है, वही लोगों को परमेश्वर वचन नहीं देता है ऑन द स्पॉट, जो आज्ञाओं को नहीं मानता है। तेरे को देखता है प्रभु, क्योंकि वो देखता है मैं इसकी आज्ञाओं को मान रहा हूं। मैं काफी देर तक प्रार्थना की, पवित्र आत्मा से निपटा रहा, प्रभु अभिषेक दे दिया, उठे और उपस्थिति में थे। मैं बोला लेवल बढ़ गया, इस तरह चेंज हो गया। हालेलुया। कल प्रभु मेरे को उत्साहित करते हैं, जब तू प्रार्थना करता ना मैं सुनता हूँ, तो नहीं वे जब बात कही ना मेरे दिल को टच किया। बोले कहाँ टच किया प्रभु? अच्छा तो प्रार्थना करता, मैं ध्यान देता हूँ, मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूँ। अब मैं सोचा प्रभु बोला है कि सुन रहा है, तो सुनाई दे उसको। पूरा आराधना कर रहे, पूरा महिमा दे रहे, अन्य भाषा बोल रहे हैं, वचन बढ़ के प्रार्थना कर रहे, खूब किए, फिर मैं सो गया। परमेश्वर देखा, ये बात प्रैक्टिकल किया, ये सुन के सिर नहीं हिलाया, प्रैक्टिकल किया। जब मेरे को उठाया, मैंने उसको अपने साथ पाया, उसका अभिषेक मेरे ऊपर था, सुरक्षा मेरे ऊपर था। क्यों? वो प्रेमियों के निकट रहता है। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और साइन देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ है। बस सर्वदा हमारे साथ रहता है, मगर क्या हम सर्वदा उसके साथ रहते हैं? कैसे हम सर्वदा पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे? यीशु मसीह ने कहा, जो बातें तुम सुनते हो, मतलब जो वचन मैं बोलता वो आत्मा है, वो पवित्र आत्मा, वो जीवन है। जब आप वचन को व्यवहार में लाते हैं, आप पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं, और जब आप वचनों को तोड़ते हैं, पवित्र आत्मा से दूर हो जाते हैं। अर्थात सत्य काल में से संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसारी लोग अन्य भाषा नहीं बोल सकते, संसारी लोग हाथ उठाकर आराधना नहीं कर सकते, संसारी लोग प्रभु के गीत पसंद नहीं करते। अर्थात सत्य काल में संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि बातों से देखता ना उसे जानता है। संसारिक लोग जो देखते हैं उस पर ही विश्वास करते हैं, जिसको वो देख रहे, सुन रहे, जान रहे, उसी पर विश्वास करते हैं। लेकिन लिखा तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम उसे जानते हो। और जब तुम उसे जानते हो कि वो तुम्हारे साथ रहता है, तो वही काम करते हो जो वह कर पाता। तुम अन्य भाषा बोलते हो,
और जब तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ रहता तुम में है, तुम उससे बातें करते हो, तुम पवित्र आत्मा की आराधना करते हो, तुम पवित्र आत्मा की महिमा करते हो, तुम पवित्र आत्मा से बातें करते हो, तुम पवित्र आत्मा से पूछते हो, तुम उसके मार्गदर्शन में बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, सब कुछ करते हो। जब तुम जानते हो वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिसको पसंद नहीं, जिससे वो नाराज हो। यीशु मसीह क्या बोला? मैं सर्वदा वही काम करता हूं, मैं करता हूं। बोले वो कभी बोला वो मेरे को करवाता है? बोला मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। अब परमेश्वर क्या से प्रसन्न होता है? वो अपनी आज्ञाओं को मानने से प्रसन्न होता है। यह बात क्या समझ? अच्छा बात से वो अपने आज्ञाओं को मानने से प्रसन्न होता है। साउल ने आज्ञा को नहीं माना, तोड़ दिया, परमेश्वर आप प्रसन्न हुआ, राज्य पद चला गया। दाऊद मन फिरा आज्ञाओं को माना, उसका राज्य पद प्रभु स्थिर रखा, एक भी युद्ध नहीं हारा है। हारा कभी नहीं हारा। और जब यीशु मसीह आए तो दाऊद के बारे में बात किया कि नहीं? क्योंकि वो उससे क्या था? प्रसन्न। दाऊद भयंकर भयंकर पाप किया, व्यभिचार किया, मर्डर भी करवा दिया, लेकिन हर बार पश्चाताप किया। जब अपना अपराध छिपा के रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। पर इसको मान लेता है, कई बार हम लोग मान लेते हैं, लेकिन आगे लिखता है जो छोड़ भी देता है, मतलब अब उसको मैं नहीं करूंगा, उस पर ध्यान दीजिए। हालेलुया। अब हम प्रार्थना में जाए। हालेलुया। बाबा आराधना आनंद है पवित्र आत्मा, तेरा सामर्थ, तेरा सामर्थ। आनंद है पवित्र आत्मा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। आनंद है पवित्र आत्मा, तेरा सामर्थ, तेरा सामर्थ। आनंद है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू है महिमा का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू है सामर्थ का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू है महिमा का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू है सामर्थ का आत्मा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। आनंद है पवित्र आत्मा, तेरा सामर्थ, तेरा सामर्थ। आनंद है पवित्र आत्मा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। आनंद है पवित्र आत्मा, तेरा सामर्थ, तेरा सामर्थ। आनंद है पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू है महिमा का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू है सामर्थ का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू है महिमा का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, तू है सामर्थ का आत्मा, तेरी महिमा, तेरे मैं रहूं, तेरे सामर्थ को मैं देखूं, तेरी महिमा, तेरे मैं रहूं, तेरे सामर्थ को मैं देखूं,
हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज में सुनूं, तेरे कार्य अनंत है पवित्र आत्मा, तेरा पराक्रम अनंत है पवित्र आत्मा, तेरे कार्य अनंत है पवित्र आत्मा, तेरा पराक्रम अनंत है पवित्र आत्मा। तू सबसे बड़ा, तू है पराक्रम का आत्मा, तू सबसे बड़ा, तू है पराक्रम का आत्मा, तेरे कार्य अनंत है पवित्र आत्मा, तेरा पराक्रम अनंत है पवित्र आत्मा, तेरे कार्य अनंत है पवित्र आत्मा, तेरा पराक्रम अनंत है पवित्र आत्मा। तू सबसे बड़ा, तू है पराक्रम का आत्मा, तू सबसे बड़ा, तू है पराक्रम का आत्मा, तेरे संगते मैं रहूं, तेरे पराक्रम को मैं देखूं, तेरे संगते मैं रहूं, तेरे पराक्रम को मैं देखूं, हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज में सुनूं, हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज में सुनूं, तेरी संगति मैं रहूं, तेरे पराक्रम को मैं देखूं, तेरी संगति मैं रहूं, तेरे पराक्रम को मैं देखूं, हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज में सुनूं, हर पल तेरे संग रहूं, तेरी आवाज में सुनूं। बस खड़े प्रभु के सामने अंगीकार करूं, प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं पर चलूंगा, मैं तेरे वचनों को व्यवहारिक रूप से मैं अपने जीवन में लागू करूंगा। प्रभु से वायदा कहो, मैं आज से ले रहूंगा, मैं स्वयं में ले रहूंगा, जो वचनों को तू मुझे बात सुनाकर भेज रहा है, और जितने वचन मैंने सुने हैं मैं उस सब का पालन करूंगा। मेरे दिखाए के लिए मुझे क्षमा कर, मेरे आलस्य के कामों के लिए मुझे क्षमा कर, मेरे को नया मन दे, मेरे भीतर नई आत्मा उत्पन्न कर, पवित्र आत्मा मेरी भीतर। इस घड़ी पवित्र आत्मा को बोलो, बाइबल में लिखा हुआ है न बरस होगा न सामर्थ होगा, सिद्धाओं की अब्बा ने ये कहा कि मेरे आत्मा के द्वारा ये होगा, सिद्धाओं की अब्बा का यही वचन है। पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर में कब्जा कर, मुझे अभिषेक दीजिए, मुझे अभिषेक दीजिए, मुझे तेरे अभिषेक से भर दीजिए, मुझे तेरे सामर्थ से भर दीजिए, ताकि मैं यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान सकूं, ताकि मैं यीशु मसीह के वचनों पर मैं चल सकूं। बोलो बोलो बोलो, अन्य भाषा बोलो, बाढ़ खंदर ला जा बड़े दा बूढ़ खंदर ला बड़े रे बड़े दा होरी बल बसाम बड़े रे बड़े दा होरी बल खंद पास्त्र ला दा बड़े दा पूरी बल शंबड़ी पात्र ला रे बड़े दा पूरी माता बिया पास्त्र ला रे बड़े दा बूढ़ खंदर लाहि रबला बसी रे बड़े दा होरी बल खंद पास्त्र ला दा बड़े दा बाण कुत्र लाहि रबला बसी अंदर में सोबर दा बूढ़ कुत्र ला
जे बड़े हाड़े वालों को दे बात कर लावे या दे बात संबड़े दा और बात कर लावे या बड़े दा होरी वाला किंग दा बात कर लावे दो बड़े दा पूरी वाला में संबड़ी या बड़े दा संबड़ी या बड़े दा सुखारिला अंदर बेड़ा बाढ़ कुछ दिला बसरे पवित्र आत्मा उसको बोले पवित्र आत्मा मेरी मदद कर मेरे ऊपर कब्जा करना सर्वदा मेरे संग रहा हाँ मैं सर्वदा मेरे संग रहूंगा मेरे अंदर कार्य कर पवित्र आत्मा मेरे आत्मा को नया बना दे पवित्र आत्मा मेरे हृदय को नया बना दे पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में कार्य करे हर एक बंधनों को तोड़िए इस घड़ी में आपको आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में बाप सब होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया में होली स्पिरिट फायर ये हमारे के आगे सिंबल में है उसका भट्ठा यीशु में है परमेश्वर की आग से भर जा पवित्र आत्मा की आग से भर जा उसका अभिषेक उसके सामर्थ्य से भर जा यीशु मसीह के नाम में आपके कार्य हो जा यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बन जाओ बाड़ला होरी बेला खंदरिया दीवारीला होरी बेला मशीबा आड़ा होरी बेला खंदबा संपारिबा होरी बेला की दबिया मांदरिया राबा बसेबा राबा बसोबरिला होरी बादुरिला जा पड़ला बाड़े में तबिया बसेबा अन्य में रूबाली बा संदरिला यकदोबा संपारिला उस्त्र लावे या बड़ला होरी बेला होरी बेला बाड़ला होरी बाद इस घड़े परमेश्वर को बोलो अब मैं वचनों को सुधाऊंगा अब मैं सुसमाचार लोगों को सुधाऊंगा मैं आत्माओं को बचाने के लिए उन्हें तेरे राज्य में लाने के मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं अपने आप को तुझे देता हूँ मुझे इस्तेमाल कर पवित्र में एक बार पर कब्जा बढ़ाइए और ये लोग गोस्पेल को सुधारने वाले बन जाए ये लोग सुसमाचार का प्रचार करने वाले बन जाए यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ आप मनुष्यों को पकड़ेंगे आप उन्हें गोस्पेल सुनाएंगे आप नए नए आत्माओं को बचाएंगे उन्हें कलीसिया लेकर आएंगे परमेश्वर के राज्य में लेकर आएंगे यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना दूंगा आप सब पर होली स्पिरिट फायर पवित्र आत्मा के वेग से उतर आइए पवित्र आत्मा का अभिषेक इन पर वेग से आए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इन पर वेग से आए जो ऑनलाइन चर्च सर्विस को अटेंड कर रहे हैं उन पर पवित्र आत्मा बड़े वेग से उतर आए पवित्र आत्मा का अभिषेक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पवित्र आत्मा के भरपूरी में वेग से उतर आए बाड़ीला होरी बेला खंडरिया रेबारीला होरी बेला बसेबा रामबाड़ीला मूड कर दिलाहिया ताबाला बसेबा रेबाड़ीला पूरी बात दिला जा बाड़ीला पूरी बातों में बसेबा रे बात पावे इतने बेड़ा बाढ़ खंडर लावे दो बड़े का बास्त्र लेकर तो बसेगा दो बड़े का बास्त्र में दोबारा बसेगा आरे ही बासे बारे ही ना बसेगा दिन बड़े का बास्त्र में दिन बड़े का बास्त्र में दो बड़े का पूरी वाला खीदा पे संबारी दो बड़े का पूरी बात पूरे लाहिया रामता बसेगा रामता बसेगा प्रभु में बसेगा जो बड़े का बाड़ी में तो भी अंदर में संबारी आ बड़े का ऊपर बसेगा वो बड़े का ही बारी बात कर somebody ये बाबा होरी बात मैं somebody this घर अपने लिए अंगीकार करो घोषणा करो कि मैं अब गोस्पेल को सुनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में कहो मैं नए आत्माओं का बचाव करता हूँ यीशु मसीह के नाम में मैं पवित्र आत्मा की मदद से ये होगा और पवित्र आत्मा मेरे अंदर बड़ा कार्य कर रहा है पवित्र आत्मा मुझे अनॉइंटिंग से भर रहा है पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य से भर रहा है घोषणा करो पवित्र आत्मा का वरदान तुझ में प्रकट हो रहे घोषणा करो तुम आत्माओं को सुसमाचार सुनाओ और प्रभु के राज्य में आ रहे हैं मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ पवित्र आत्मा आपके जीवन में वेग से कार्य कर रहा है और जब आप लोगों को गोस्पेल सुनाएंगे जब आप लोगों के पास जाकर प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा से आपको बड़े अद्भुत रूप से प्रकट करेगा और सिद्ध करेगा बाइबल में लिखा हुआ है और उन्होंने निकल कर वचन का प्रचार किया और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा और अपने वचनों को चिन्हों के द्वारा
चमत्कारों के द्वारा दिल करता रहा। जब आप परमेश्वर के वचनों को लेकर जाएंगे, लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, लोगों को गोस्पेल सुनाएंगे, लोगों के घर जा जाकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को वहां प्रकट करेंगे, सिद्ध करेंगे, अपने वचन को चिन्हों के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा प्रकट करेंगे, सिद्ध करेंगे। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया पवित्र आत्मा से भर जाए। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया पवित्र आत्मा का अभिषेक से, पवित्र आत्मा के सागर से अब हर कोई से भर जाए। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया पवित्र आत्मा के आग से भर जाए, क्योंकि यह हमारे सिबोन में है, उसका भट्ठा यरूशलेम में है। जितने भी लोग ऑनलाइन चर्च सर्विस से अटेंड कर रहे हैं, उन पर यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा उतर रहा है, उन पर यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर रहा है। ओ इस तरह भयानक कामों के कारण यह बात तुझे भूमा का वरदान दे। आप हवा के भयानक काम करेंगे, लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, कलीसिया में लेकर आएंगे, लोगों की परवाह नहीं करेंगे। यह हवा आपको भूमा का वरदान। ओ खुदा, वो मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, हम सबका परिवार उद्धार हो पा रहा है, हम सबका परिवार का हर एक सदस्य वाटर बैप्टिज्म ले रहा है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, हमारे परिवार के सारे लोग बदल जा रहे हैं, विरोध के बाद समाप्त हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उसने सब कुछ ऐसा बना दिया है, वो अपने अपने समय पर सुंदर होते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, ये कलीसिया हवा की सुंदरता से भर रही है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, लाखों जवान, करोड़ों जवान, भार स्त्री और पुरुष इस कलीसिया में आ रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, जहाँ यीशु था वहाँ भीड़ थी। इस कलीसिया में भीड़ आ रही है, परमेश्वर का आत्मा को इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा को सुसमाचार प्रचार कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा को मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बना रहा है, और इस कलीसिया में भीड़ बढ़ती जा रही है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूँ, वो इस घड़ी जब ये समाप्त हो रही है, हम प्रार्थना कर आपकी सुरक्षा हम सब के साथ हो, आपकी सुरक्षा हमारे परिवार के लोगों के साथ ना। हम सारी महिमा धन्यवाद आदर प्रशंसा तुझे देंगे यीशु मसीह के नाम। आप में आप अनुग्रह वचन एक साथ बोले, और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा स्थिर बना। प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आत्मा तक आप